बीवी ने अपने शोहर से कहा कि आज धोने के लिए ज्यादा कपड़े मत निकालना। शोहर पूछने लगा कि क्यों, क्या हुआ? बीवी ने कहा कि काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शोहर ने पूछा कि क्यों? बीवी कहने लगी कि अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी कि 2 दिन नहीं आऊंगी। शोहर कहने लगा कि ठीक है, ज्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी कहने लगी और हाँ, मासी को 500 रुपए दे दो। शोहर ने कहा कि क्यों, अभी ईद आ रही है, तब दे देंगे। बीवी ने कहा कि अरे नहीं, गरीब है बेचारी, बेटी और नवासी के पास जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा और कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी, उसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में उसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा, अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश हो जाएगी। शोहर कहने लगा कि तुम तो जरूरत से ज्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। बीवी कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी, मैं आज का पिज्जा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। ख्वामखा 500 रुपए उड़ जाएंगे, उस मोटी रोटी पिज्जा के 8 टुकड़ों के बदले उसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शोहर कहने लगा, वाह वाह बेगम साहिबा, आपके क्या कहने, हमारे मुंह से पिज्जा छीनकर मासी की प्लेट में। चलो आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त किए लेते हैं। 3 दिन इस बात को गुजर गए। शोहर पोंछा लगाती काम वाली मासी से पूछने लगा कि अम्मा कैसी रही छुट्टी? मासी कहने लगी कि साहब बहुत अच्छी रही, मालकन जी ने 500 रुपए दिए थे, बड़े काम आ गए। अल्लाह सलामत रखे आपको और अल्लाह पाक बहुत ज्यादा अता करे आपके खानदान को। शोहर कहने लगा, अम्मा 500 रुपए का क्या क्या लिया? मासी बोली, नवासी के लिए 150 रुपए की फिराक ली और 40 रुपए की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपए के पेड़े ले गई थी, 50 रुपए की जलेबियां मोहल्ले में बांटती, 60 रुपए किराया लग गया था, 25 रुपए की चूड़ियां बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपए का बेल्ट लिया। बाकी 75 रुपए बचे थे, वो भी मैंने नवासी को कॉपी और पेंसिल खरीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पूंछा लगाते हुए पूरा हिसाब उसकी जबान पर रटा हुआ था। शोहर कहने लगा, 500 रुपए में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। उसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज्जा घूमने लगा। वो उन 8 टुकड़ों का मुआवजा मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे की ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराए का, 5वां गुड़िया का, छठा टुकड़ा चूड़ियों का, 7वां दामाद की बेल्ट का और 8वां टुकड़ा बच्ची की कॉपी और पेंसिल का। आज तक उसने हमेशा पिज्जा का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज्जा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज्जे का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज्जा के 8 टुकड़े उसे जिंदगी का मतलब समझा गए थे। जिंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए जिंदगी का जदीद मफहूम एक झटके में उसे समझ में आ गया। दोस्तों, हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी भी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 500 या 1000 की कोई अहमियत भी नहीं होती, लेकिन ये 1500 गरीबों के लिए बड़ी रकम होती है। इसीलिए कभी कभी अपनी ना महसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियां किसी के नाम करके देखो, आपको कैसे बड़ी बड़ी खुशियां मिलती हैं, आप सोचकर दंग रह जाएंगे। अगर आप भी इस तरह की फजूल खर्ची करते हैं तो अपनी टेस्ट को जरा साइड रखकर इन 500 या 1000 रुपए से किसी की मदद करके जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ये वादा कीजिए कि आप ऐसा करेंगे। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों को भी भेज दीजिए जो इस तरह के इखराजात करते रहते हैं। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।